हेलो, वेलकम बैक टू माय क्रेजी व्लॉगिंग पीहू शर्मा। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैंने बताया था आपको कि जब लास्ट में वो फ़ोन और पर्स भूल के चला गया था तो उनको ही लेने आया था, क्योंकि फ़ोन में मैसेज आता था कि क्योंकि अकाउंट से उसी का ही फ़ोन का नंबर था, वो लिंक था, उसी में मैसेज आया था। जो 18 लाख रुपए की अमाउंट आई थी उसी में ही मैसेज आया था बैंक से। तो यदि वो रह जाता तो मुझे पता चल जाता कि पैसा कब आना है कब नहीं आना। उसके बाद चलो वो चला गया सो चला गया फिर, लेकिन मेरी कोशिश जारी थी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया था। मैंने अपने देवर को फ़ोन किया बच्चों की फ़ीस के लिए। देवर को फ़ोन किया तो मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया था उसको, बहुत बार, लेकिन वही मुझे बदतमीज़ी से बात करना, एक मेरे मज़े लेना, ढूंढ ले, हमें नहीं पता कहाँ पे है, जो करना है कर ले, क्या करेगी। सुनती रही, चुपचाप सुनती रही, मैं कुछ नहीं बोली। लास्ट टाइम जब मैंने कॉल की तो उसने मुझे, मतलब जो मेरी भाभी है उसके बारे में गलत बोला। उसको बोला कि तुम तो चमारी लेके आ गए हो और चमारी के हाथ के खाना खाते हो, तेरे माँ बाप हैं, तेरे माँ बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मेरे भाई ने लव मैरिज की हुई है। हालांकि वो चमारी नहीं है, लेकिन उसको चमारी बोला मेरे देवर ने। मैं पूछना चाहूँगी, यदि कास्ट है तो कास्ट को हम इतना मतलब महत्व देते हैं, लेकिन कास्ट तो ऊपर वाले ने तो नहीं बनाई, बनाई तो हमारे जैसे लोगों ने ही है। यदि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या उससे ये पूछते हैं कि भाई तेरी पहले कास्ट बता, तभी हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे? या किसी रेहड़ी पटरी पे वो, मतलब मैं ये सोच बता रही हूँ, जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह की वो बातें कहते हैं, मेरे माँ बाप की मुक्ति नहीं होगी, चमारी के हाथ की खाना खा रहे हैं, क्या रेडी पे हम पटरी पे जो भी, जिस तरह से हम कभी भूख लगती है, कभी किसी तरह गोलगप्पे या कुछ भी खाते हैं, तो उससे हम पहले कभी कास्ट नहीं पूछते। हो सकता है वो भी चमार हो और कभी उसने भी खाना खाया होगा। हम किसी ब्याह शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, हलवाई होते हैं जो खाना बनाते हैं, क्या उनके हम कास्ट पूछते भाई तुम किस कास्ट से हो? नहीं पूछते ना। सोच है बस, उन लोगों की सोच है जो कि एक औरत के बारे में जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो खुद शादी में गया था, मेरे भाई की शादी में गया था जब शादी हुई, लेकिन जब मैंने अपने बच्चों की फ़ीस मांगी तो वो चमारी होगी, मेरे माँ बाप की मुक्ति नहीं होगी, मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी, मेरे भाई को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, कि तेरा तो चुटकियों में काम तमाम कर दूंगा, तेरा तो चुटकियों में काम तमाम कर दूंगा। मैं ऐसे दबंग आदमियों में बैठता हूँ, इतने दबंग आदमी हैं, तेरा काम तमाम कर देंगे। फिर भी कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया सो बोल दिया, कुछ नहीं। मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैंने वेट किया कि चलो कभी तो आएगी समझ में। हम एटीएम तक जाते, मैंने लास्ट फैसला कब लिया कि मैं, हाँ अब मुझे कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब हम एटीएम तक जाते थे तो उससे पहले पैसा निकल चुका होता था। हमने सोचा चलो शायद इस महीने छोड़ देगा, इस महीने छोड़ देगा, इस महीने छोड़ देगा। लेकिन जब लास्ट टाइम मैं गई, अपने बच्चे के साथ एटीएम में गई थी, मैंने जाके एटीएम में देखा तो सिर्फ 27 रुपये उसमें पड़े हुए थे, बाकी उसने तुरंत ट्रांसफ़र मार लिए थे। उसी के पास मैसेज आता था पेंशन का भी। और जब मैं एटीएम से निकली, मेरे साथ में बेटी तो थी, मेरी बेटी इतनी ज़ोर से गिरी। जब हम दोनों माँ बेटी ने सोचा, एकदम से दोनों माँ बेटियों का माइंड ऐसे ख़राब सा हो गया कि मम्मी अब की बार भी पैसे नहीं छोड़ने, मम्मी वो नहीं देगा पैसे। बच्ची मेरे से बात कर रही थी, एटीएम के सामने बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। मेरी बेटी इतनी ज़ोर से गिरी, उसके घुटने में आज आज भी निशान है वो। और इतना नहीं है, छोटा मोटा निशान नहीं है, काफ़ी बड़ा है। मेरी बेटी 1 महीने तक उस दर्द में, जो जख्म बना उसके दर्द से 1 महीना मेरी बेटी सीधे पैर करके, एक पैर करके खाना खाती थी।
उस दर्द की वजह से मेरे बच्चे को 1 महीना बुखार रहा। मैंने हार के फैसला लिया कि ऐसे नहीं देगा वो, उससे छीनना पड़ेगा। फैसला लिया, घर गई, घर पे बात की, और यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे बिल्कुल भी। मेरी बेटी को हमारे पास तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ना डॉक्यूमेंट छोड़े हैं, ना मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट, किसी चीज़ का कोई भी नहीं है। वो तो प्री प्लान से इधर से निकल के गया था ताकि मैं मजबूरी में आके बच्चे छोड़ दूँ। और मेरे को इतना फ़ोनों पे कहते थे, यहाँ आ जा बच्चों को लेके, तू नहीं पाल सकते तो यहाँ आ जा बच्चों को लेके। मुझे पता था मैं मेरे बच्चों को लेके वहाँ जाती, मुझे मार पीट के बाहर भी निकाल देते और मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर देते थे। मैं कोर्ट कचहरी करती फिरती, उसके बाद जो होता वो तो मैं भी नहीं जानती। पर उनका इरादा ये था, जो उसके भाइयों ने उसको भड़काया और हमारे खिलाफ जो हरासमेंट करवाई, वो सब उसके भाइयों का खेल था कि लोग तो इसको पैसा भी मत दे, कहाँ जाएगी, कब तक करेगा उसका बाप। फीस मांग देता था, यही तो बोला जाता था, भरवा ले अपने बाप से फीस, करवा ले अपने बाप से खर्चा। मेरे बाप ने 12 साल मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ किया मेरा। मेरे बच्चे बीमार होते थे, माँ बाप लेके भागते थे, सिर्फ पैसा देता था वो भी 12-13 हज़ार रुपये महीने का। कुछ भी हुआ, सुख में हुए तो वो भागे, दुख में हुए तो वो भागे। कभी उसके घर वालों का सपोर्ट नहीं था मुझे। घर में एक स्विच भी ख़राब हो गया था तो मैं ठीक कराती थी, मैं जाती थी। घर में कोई नुकसान हुआ तो मैं झेलती थी उस चीज़ को। मैंने अपने सारे सुख दुख खुद झेले हैं। लास्ट में सब कुछ बंद करवा के सोचते थे यहीं आके पड़ेगी और कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, उसको लात मार देना, बच्चे ले लेना। पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं। दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है, यदि मेरे बच्चे हैं तो। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि वो 18 करोड़ रुपए भी मेरे को दे तो भी मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी उसको। मेरे बच्चों का कोई मोल ही नहीं लगा सकता, मेरे लिए अनमोल है वो। और जो पैसा निकाल के भागा है वैसा ही प्यारा था। नहीं करने चाहिए थे बच्चे, नहीं मांगते खर्चा। बाप नहीं है वो, राक्षस है, राक्षस। मेरी नज़रों में राक्षस, मेरे बच्चों की नज़रों में राक्षस है। जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ, कभी किसी का ज़िंदगी में हो नहीं सकता। 2 नंबर में शादी भी कर लेगा तो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चे वे भी होंगे जो शायद मांगेंगे खाने को। हमारा भगवान है हमारे साथ, कमज़ोर नहीं पड़ूंगी मैं। पर मेरे देवर ने भी मेरे को मारने की धमकी दी। अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, जो करना है आके करो मेरे साथ। मर्द है, बहुत मारने का शौक है ना। घर के कमज़ोर मर्द हैं वो, मैं उनको कमज़ोर मर्द समझती हूँ। जो औरत को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, हरासमेंट करते हैं उसके साथ, अत्याचार करते हैं उसके साथ। वरना सही और इज्जतदार घर के लोग जो मर्द होते हैं अपने हालातों से लड़ते हैं, घर की औरतों से नहीं लड़ते। वो कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर मर्द जिसको बोलते हैं ना, कमज़ोर मर्द हैं वो सारे के सारे, जो घर में औरतों से लड़ते हैं। जो उसका बड़ा भाई, उसने क्या कर रखा है, उसकी भी 2 शादी हो रखी थी, उसकी भी तो 2 शादियाँ हुई हुई हैं। पहली वाली थी, उसको भी ऐसे ही टॉर्चर करके, हरासमेंट करके उसके बच्चे को ले लिया। वही चीज़ मेरे साथ दोहराना चाहते हैं वो। पर हर औरत ज्योति नहीं होती, उसका नाम ज्योति था। हर औरत ज्योति नहीं होती। मेरा नाम अमित है। और मैं थकने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, ना हार मानने वाली लड़कियों में से हूँ। उसको भी मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे, उसके बच्चे को लिया। क्या हुआ लास्ट में? 20 साल का होकर बच्चे ने भी जहर खा लिया। मैं अपने बच्चों को जहर खाने के लिए छोड़ दूं उस घर में, जिस घर में बच्चे भी सेफ नहीं है, उनके खुद के बच्चे जहर खा खा के मरते हैं।
इतना टॉर्चर करते हैं वो अपने बच्चों के लिए। जो आज मेरे बच्चों के लिए करा, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत। उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कोर्ट कचहरी में ही करना पड़े, जरूरी नहीं कि कोई किसी की तरह की मैं कोई सजा दिला के करवाना चाहती हूँ, नहीं। भगवान है ना, सब कुछ देखता है, सब कुछ। उसके कर्मों का हिसाब उसको देना पड़ता है, यहाँ नहीं, वहाँ जाके। और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मजबूरी में आके बच्चे छोड़ दूँगी। कल को मेरे बच्चे भी समझदार होके और जहर खा के मरे, बिल्कुल भी नहीं। हम एक टाइम भूखा सूखा रह के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारेंगे, पर ऐसे लोगों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना मैं वास्ता रखना चाहती। बहन के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतनी बेशर्म या बेहया औरत नहीं हूँ कि मैं उसकी सिस्टर के बारे में बोलूँ कुछ भी। वरना बड़ी बहन की भी 2 मैरिड हो रखी हैं, बड़े भाई की भी 2। एक को छोड़ दिया, दूसरी ले आए। अब आप ही मुझे बताइए मुझे, कैसे हैं वो लोग, किस तरह की सोच रखते होंगे। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, पर जब मेरी इज्जत नहीं छोड़ी, मेरे बाप की इज्जत नहीं छोड़ी, मेरे बेटी की इज्जत नहीं छोड़ी, मैं कैसे बख्श दूँ उनको। इतनी महान मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध था, सामने उसी के ही ताऊजी खड़े थे, उसके गुरुजन खड़े थे। वो भी अपने परिवार के सामने कि जिनसे मैंने शिक्षा ली, गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने खड़े थे, जिन्होंने पाला पोसा अर्जुन को, वो उन्हीं से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। पर उनके जो अत्याचार, जो उनके गंदे कर्म थे, वो बढ़ने लग रहे थे। द्रौपदी थी, द्रौपदी की भी इज्जत उछाली, नंगा करने की कोशिश की उसको। लेकिन भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। उन्होंने सिर्फ यही कहा, तू अपना कर्म कर, अधर्मी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़, मत सोच जीत किसकी और हार किसकी होगी, पर तू अपना कर्म कर अर्जुन, सिर्फ तू अपना कर्म कर। वही महाभारत आज मेरे साथ हो रखा है। और मेरे कृष्ण भगवान ने यही कहा है, मत देख कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पति है, कौन तेरे बच्चों का बाप है। बस तो इस लड़ाई में हार नहीं मान सकते। और मेरे साथ सिर्फ मेरे कृष्ण भगवान है, उनकी भी लीलाएं मैं जो बताऊंगी आने वाले वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रही है बेचारी। बस उनको शायद मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। कहते ना, हार के आगे जीत होती है। बस मैंने वही सोच के अपना कदम रखा है। लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगी, धमकियाँ कमज़ोर आदमी देते हैं, और कमज़ोरी आदमी औरतों से लड़ते हैं। तो मेरी नज़रों में वो कोई भी इंसान आदमी कहलाने के लायक नहीं है, उसके घर में से जो भी है।
मर्द है ही नहीं वो। अब इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। आज के लिए बाय।